शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम दिव्य अटल गाथा में। मैं हूं आपके साथ ऋचा तिवारी। 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर के एक शिक्षक कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर जन्म हुआ था भारतीय राजनीति और हिंदी साहित्य के ध्रुव तारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आज 25 दिसंबर है और उनकी आज 96वीं जयंती है। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है। मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई। संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उन राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर देश की आजादी में अपना योगदान दिया। सन 1957 में जब वो बलरामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे, तब उनकी आयु केवल 32 वर्ष थी और उनकी प्रतिभा को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, और ऐसा हुआ भी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ये घटना ऐसी हो गई जिसने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। मैं दिल्ली में पत्रकार के नाते काम कर रहा था। उसी समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर आंदोलन के सिलसिले में परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर गए थे। पत्रकार के नाते मैं उनके साथ था। वो गिरफ्तार कर लिए गए, हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया वालों को कह दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूं बिना किसी परमिट के। थोड़े दिनों बाद कश्मीर में नजरबंदी की अवस्था में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी की मौत। अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की इस घटना ने ही उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई गैर कांग्रेसी भारत का प्रधानमंत्री बना हो। सन 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए और सन 1998 में 13 महीने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। सन 1998 में एनडीए गठबंधन से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन एआईएडीएम के प्रमुख जयललिता ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी को विश्वासमत साबित करना पड़ा। 17 अप्रैल 1999 में लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। तब केवल 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी एक जनप्रिय राजनेता थे। उनकी उदारता, स्पष्टता और ओजपूर्ण व्यक्तित्व का हर कोई कायल हो जाता था। उनके लिए राष्ट्रहित और राजनीतिक सिद्धांत ही सर्वोपरि थे। 1996 में जब मात्र 13 दिन की सरकार के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी तोड़कर नया गठबंधन बनाकर मुझे सत्ता मिलती भी है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता।
लेकिन पार्टी तोड़कर, सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। सन 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया और देश की प्रगति के लिए बुनियादी जरूरतों को सर्वोपरि रखा। स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम। अटल बिहारी वाजपेयी जी शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे। जब 2001 में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की तो दूर दराज में रहने वाले कई बच्चों को इसका लाभ मिला। 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी गई और केवल 4 साल में स्कूल से दूर रहने वाले बच्चों में 60% की कमी आई, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल महानगरों को बल्कि ग्रामों को भी सड़कों से जोड़ने के लिए योजनाएं चलाईं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने देश के 4 बड़े महानगरों चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली को हाईवेज के नेटवर्क से जोड़ने में मदद की। तो वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ग्रामों का शहरों से जुड़ना आसान हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी दूरदृष्टि के धनी थे। उनके द्वारा चंद्रयान 1, पोखरण परीक्षण और संचार के क्षेत्र में लिए गए फैसले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अहम साबित हुए। पोखरण परीक्षण करके उन्होंने साबित कर दिया कि आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था, हमने उसका स्वागत किया था। प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा विश्व के सभी देशों के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखा, चाहे फिर वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही क्यों ना हो। उन्होंने दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा भी शुरू की और स्वयं
19 फरवरी 1999 को बस द्वारा अपने सहयोगियों के साथ पाकिस्तान पहुंचे थे। उन्होंने न केवल शांति का पैगाम दिया था, बल्कि दोनों देशों के बीच जंग ना हो इसका प्रयास भी किया। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अटल जी की कविता दोहराते हुए कहा था, हम जंग ना होने देंगे। लेकिन 3 महीने बाद ही कारगिल जंग छिड़ गई। अटल बिहारी वाजपेयी कुशल राजनेता, वक्ता, पत्रकार, कवि और संस्कृति के संवाहक थे। जब 1977 में वो मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे, तब उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में हिंदी में दिया गया भाषण कैसे भूला जा सकता है, जिसकी गूंज सारी दुनिया ने सुनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार हिंदी में भाषण दिया भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु यानी वो व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो। उनका मानना था कि भारत विविधता से भरा हुआ देश है। यदि हमें प्रगति करना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा जीवन चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने खुद पर कभी भी निराशा को हावी नहीं होने दिया। कभी भी कोई भी बाधा आती तो वो पूरी ऊर्जा के साथ उसका सामना करते। आज के जीवन में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति निराश है और हताश है। ऐसे में यदि हम अटल बिहारी जी के साहित्य को, उनकी कविताओं को देखें तो एक आशा और एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई इस कविता की 2 अनुभूतियां हैं, आशा और निराशा। कभी निराश है और कहता है, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलस्म है, आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद। मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। इसके बाद कभी आशा की अनुभूति करता है और लिखता है, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात। प्राची की अरुणिम में देख रेख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर आ ठिठकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर आ ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।
हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो वट वृक्ष हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसी वट वृक्ष की शाखाएं, तने, फूल और पत्ते आज भारतीय राजनीति को नई दिशा देने की ओर अग्रसर हैं। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार, उनकी कविताएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी और ये दिव्य अटल की ज्योति हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। अतुल्य भारत चेतना, बुलंद हौसलों की आवाज।